सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिलेक्शन एक्सपर्ट। आज की क्लास में भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे और आज की क्लास में हम लोग कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स करेंगे जिसमें ऑसिलेटरी मोशन होगा, मतलब न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ चार्जेस। तो इसमें भी हमें कूलम्स का लगाना होगा और उसके बाद कुछ कंडीशंस में हम ये बताएंगे कि जो चार्ज का मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक है। ओके, तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स ले रहे हैं। पहला प्रॉब्लम ने लिया, हमारे पास टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस हैं। वी हैव टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस, दो इक्वल नेगेटिव चार्जेस हैं। कैसे हैं वो? माइनस क्यों है? आर फिक्स्ड एट पॉइंट 0, ए एंड 0, माइनस ए ऑन द वाई एक्सिस। तो कहने का मतलब है हमारे पास दो चार्जेस हैं और वो दोनों ही चार्जेस वाई एक्सिस पे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो दोनों चार्जेस दो इक्वल नेगेटिव चार्जेस हैं, माइनस क्यू आर फिक्स्ड एट पॉइंट 0, है। तो इस पे मान लिया हमारा ओरिजिन है, ये 0 है, ओरिजिन है। और यहां पर हमने एक पॉइंट लिया 0, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट ए है, 0, है, और यहां एक चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू। और दूसरा चार्ज जो है वो कहां रखा हुआ है? 0, माइनस ए पे। तो मान लिया हमारा पॉइंट ये ए था और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है बी, इस पे भी चार्ज रखा हुआ माइनस क्यू, और ये पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, माइनस ए। फिर से क्वेश्चन देखिए, टू इक्वल नेगेटिव चार्जेस माइनस क्यू आर फिक्स। चार्जेस कैसे हैं? माइनस क्यू आर फिक्स, कहां फिक्स है? 0, ए और 0, माइनस ए, कहां पर? वाई एक्सिस पे। ठीक है। अब कह रहा है कि चार्ज Q, एक थर्ड चार्ज क्या है? कैपिटल Q इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट पॉइंट टू ए, 0 ऑन द एक्स एक्सिस। तो दूसरा जो चार्ज कैपिटल Q है वो रेस्ट पे रिलीज किया गया है, कहां से? एक्स एक्सिस पे 2a, 0। तो मान लिया हमारा एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट है, ये है 2a, 0। तो ये हमारा जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे, ये पॉइंट हमारा क्या है एक्स एक्सिस पे? 2a। एक्स एक्सिस पे पॉइंट क्या है हमारा? एक्स एक्सिस पे पॉइंट है 2a, 0। ओके, अब करना क्या है? डिस्कस द मोशन ऑफ चार्ज Q। तो ये हमारा जो चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है, इसके मोशन को हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? दो चार्जेस, दोनों इक्वल चार्जेस हैं, माइनस क्यू वाई एक्सिस पे रखे हुए हैं। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से ए डिस्टेंस है, यहाँ भी ए डिस्टेंस है, 0, ए पे रखा हुआ है, 0, माइनस ए पे रखा हुआ है। एक थर्ड चार्ज है, मान लिया पॉइंट सी पे रखा हुआ है, दिस इज द पॉइंट सी। तो ये जो हमारा थर्ड चार्ज सी पे रखा हुआ है, इस चार्ज कैपिटल क्यू जो कि एक्स एक्सिस पे रखा हुआ है, 2a, 0 पे रखा हुआ है, इसके मोशन को हमें डिस्कस करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद हमें इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। जहां तक प्रॉब्लम्स में क्या होता है, अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें हमें टाइम पीरियड कैलकुलेट करना होगा और बताना होगा ये एसएम करता है या ऑसिलेटरी मोशन करता है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हम ये न्यूमेरिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि जो सिस्टम है वाले, हमारे पास ये चार्जेज हैं। तो एक चार्ज हमारे पास माइनस क्यू है, एक चार्ज हमारे पास माइनस क्यू है, और यहां पे एक चार्ज सी है। तो मान लीजिए चार्ज यहां से रिलीज किया गया है सी पॉइंट से। तो इसका मतलब कि जो चार्ज हमारा सी पॉइंट पे है, मैक्सिमम सी पॉइंट पर रखा हुआ है। अब हम मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे, किसी समय, कि जो हमारा चार्ज कैपिटल क्यू है यहां पर है, ये एक पॉइंट ले लिया और इसकी यहां से डिस्टेंस कितना है? एक्स, किसी समय। तो हमने क्या माना कि लेट एट एनी इंस्टेंट चार्ज कैपिटल Q is at distance x from the origin। मतलब बट इनिशियली कहां पे था ये?
ये इनिशियली कहां पे था 2a कामा 0 पे था शुरुआत में, और मान लीजिए किसी समय चार्ज हमारा यहां पर है, मैंने वेरिएबल कंडीशन लगाया कि x की वैल्यू किसी समय यहां पर और x वेरिएबल है। अब हमने क्या किया, इसको यहां से मिलाया और इसको मैंने ऐसे मिलाया। अब देखिए अगर चार्ज हमारे पास यहां पर आ गया कैपिटल Q, तो इस पे क्या क्या फोर्स लगेंगे, ठीक है। अगर हमें मोशन डिस्कस करना है मतलब पहले हमें फोर्स पता होना चाहिए। फोर्स मिल गया तो हमें एक्सेलरेशन पता लग गया, एक्सेलरेशन मिल गया तो वेलोसिटी पता लग सकता है, वेलोसिटी मिल गया तो पोजीशन पता लग सकता है। मतलब हमें एटलीस्ट मोशन को डिस्कस करने के लिए फोर्स चाहिए। हमें देखना चाहते हैं कि इस चार्ज कैपिटल Q पे नेट फोर्स कितना है, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस हैं इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही होगा। तो अब देखिए क्या क्या फोर्स लग सकते हैं। इस पॉइंट का नाम हमने रख दिया ए, दिस इज बी, सी, इसको नाम रख दिया इस पॉइंट का नाम डी, ये डी पॉइंट है। क्लियर। तो अब ये प्लस और ये माइनस, तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगर दोनों चार्ज अपोजिट टाइप के हैं तो इनवर्ड होगा, तो दिस इज द डायरेक्शन। तो मैंने बोला एफ फोर्स एट पॉइंट डी ड्यू टू चार्जेस एट डी एंड ए, तो मैंने इसको नोटेशन दे दिया एफ डी ए। क्लियर। इसी तरीके से यहां भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस है, तो यहां भी फोर्स आएगा, फोर्स एट पॉइंट डी ड्यू टू चार्जेस एट डी एंड बी। ये हम लोग ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं। तो जितने ज़्यादा हम लोग प्रॉब्लम्स करेंगे जितने ज़्यादा, उतना ही हमारा डायरेक्शन भी क्लियर होगा, उतना हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का प्रॉब्लम्स भी क्लियर होगा। तो हम लोग वेरियस प्रॉब्लम कर करके डायरेक्शंस को क्लियर कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये पता लग गया कि हमारे पास जो फोर्स है वो कितना है, एफ डी ए इधर और एफ डी ए इधर है, और ये डिस्टेंस कितनी इतनी है, इतनी डिस्टेंस कितना है, ये है हमारा ए, इधर ये वाली डिस्टेंस भी कितना है ए, ये डिस्टेंस ए एक्स है। तो अगर हम बोलें कि ये डिस्टेंस कितना होगा, ए डी कितना होगा, अगर हम बात करें कि ए डी डिस्टेंस कितना होगा, या यही डिस्टेंस हमारा बी डी भी होगा, तो इसकी वैल्यू कितना होगा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यह डिस्टेंस हो गया। आप ये देखना चाहते हैं कि जो एफ डी ए है और एफ डी बी है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, है ना। तो हम बोले कि एफ डी ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, फोर्स एट डी ड्यू टू द चार्जर डी एंड ए, तो एफ डी ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्जेस क्या है इसके, माइनस क्यू और कैपिटल क्यू, तो माइनस क्यू कैपिटल क्यू माइनस प्लस लिखते नहीं है, डायरेक्शन इस बात का केयर करेगा, क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ये हमारा हो गया फोर्स पहला वाला। इसी तरीके से अगर हम एफ डी बी की बात करें तो सेम, क्योंकि डी और बी की बात करें सेम डिस्टेंस है, सेम चार्जेस, सिर्फ डायरेक्शन अलग अलग है, और यही मैग्नीट्यूड किसका हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड एफ डी बी वाले का भी हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और हमने एज्यूम कर लिया कि चार्जेस हमारे कहाँ है, वैक्यूम में रखें, एयर में रखें, अदरवाइज हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ओके, जस्ट कैलकुलेशन के आसानी के लिए हमने के यूज नहीं किया, लेकिन अगर कोई मीडियम है तो के यूज कर सकते हैं। ओके, तो हम लोगों ने फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब इस चीज को देखिए मैं अलग से दिखा रहा हूं। मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो इस डायग्राम से देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं डिटेल में डिस्कस कर रहा हूं, फिर से एक डायग्राम बना रहा हूं। देखिए ध्यान से, ये हमारा पॉइंट डी था, ऐसे एक फोर्स था और एक फोर्स ऐसे था, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। तो ये हमारा क्या है, एफ डी ए, और इस एंगल को मैंने कितना माना है, लेट थीटा। ये एंगल भी कितना है, थीटा, दोनों थीटा है।
तो ये क्या है, एफ डी बी। तो लास्ट लेक्चर्स में जब मैंने डायरेक्शन के बारे में बताया तो उसमें भी बताया था अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन है हमें दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो एफ डी ए का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना हुआ, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में एफ डी ए कॉस थीटा हो गया, और इसका इस डायरेक्शन में कितना हुआ, एफ डी ए साइन थीटा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, साइन 90 माइनस, है ना। तो ये हमारा एफ डी ए साइन थीटा हो गया, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। इसी तरीके से इसका अगर कंपोनेंट करेंगे तो एफ डी बी कॉस थीटा, ये भी इसी डायरेक्शन में ही आएगा, और इधर कितना आएगा, एफ डी बी साइन थीटा। क्लियर हुआ। अब ऐसे देखिए, हमें यह बात पता है कि एफ डी ए और एफ डी बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। एफ डी ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू एफ डी बी, मतलब दोनों ही फोर्स मैग्नीट्यूड में क्या है, सेम है। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेस आर सेम बट डायरेक्शन डिफरेंट, डायरेक्शन इज डिफरेंट। ओके, तो अगर दो वेक्टर हैं, ऐसे देखें, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, क्योंकि डी और डी बी का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है, तो दे विल कैंसिल ईच अदर, दोनों को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं होगा। तो हमारा जो नेट फोर्स होगा किसकी वजह से होगा, डी ए और डी बी की वजह से होगा। और डी ए और डी बी दोनों किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में है। तो अगर हम डायरेक्शन के बारे में बात करें तो जो हमारा नेट फोर्स आएगा, अगर हम बात करें कि नेट फोर्स कितना है, तो इसका जो नेट फोर्स आएगा वो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डबल हो गया, बिकॉज एफ डी और एफ डी बी दोनों क्या है, सेम है। 2 टाइम्स एफ डी ए कॉस थीटा, और इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस आई का। अब ये दोनों क्यों कैंसिल हो गए, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो गए, दोनों सेम डायरेक्शन में है। कास वाले कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसलिए नेट फोर्स डबल हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है और डायरेक्शन हमने ऐड कर दिया। तो ये हमारा नेट फोर्स आया। अब क्वेश्चन है कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। अगर हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम साफ साफ दिख रहा है, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगा, दिस कॉस थीटा इक्वल टू दिस इज व्हाट, बेस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू देखें तो कॉस वैल्यू हमारा कितना हुआ, कॉस थीटा की वैल्यू हो गया एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारी कॉस थीटा की वैल्यू हो गया। तो अब हमारे पास जो नेट फोर्स है अगर उसकी बात करें तो नेट फोर्स कितना हो गया, 2 टाइम्स एफ डी ए कितना है, मैग्नीट्यूड उसका, एफ डी ए का मैग्नीट्यूड कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, और साथ में क्या लगा है, कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और डायरेक्शन कितना हो गया, माइनस आई का। क्लियर। तो हमारे पास नेट फोर्स मिल गया हमको, कि जो हमारा नेट फोर्स है वो हमारा एफ नेट इक्वल टू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू दिस वैल्यू। तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ नेट की जो वैल्यू है वो क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। 2 टाइम्स स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्यों 3/2, क्योंकि इसकी पावर हाफ, इसकी पावर 1, 3/2, और यहां पे क्या बचा, x बचा, और आई कैप मैंने लिख दिया, ठीक, और यहां पर एक हमारे पास एक माइनस साइन आया है, माइनस साइन। क्लियर।
तो ये हमारा नेट फोर्स है। तो अगर हम इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें कि इस फोर्स का एक्चुअल मैग्नीट्यूड कितना है, तो डायरेक्शन बता रहा है। तो डायरेक्शन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन बता रहा है कि जो हमारा डायरेक्शन है, देखिए ध्यान से डायग्राम, माइनस आई का आ रहा है। मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल है इस तरफ है, इसका जो चार्ज क्यू है किधर की तरफ आ रहा है, चार्ज क्यू पे नेट फोर्स टुवर्ड्स द ओरिजिन पॉइंट है, इसकी तरफ है। तो मतलब क्या हुआ कि हमारा नेट फोर्स इधर है। क्लियर। तो अगर हमारा चार्ज किसी समय यहाँ एक्स पॉइंट पर है तो उस पर जो नेट फोर्स किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो मतलब चार्ज मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है ना। ओके, तो चार्ज हमारा इस मीन तरफ पोजीशन की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। दूसरी चीज, हमारा जो फोर्स है वो इस तरफ लग रहा है, लेकिन फोर्स हमारा लीनियर नहीं है। तो हम फिर से आगे आते हैं, फोर्स हमारा लीनियर नहीं है। फोर्स हमारा लीनियर नहीं है क्योंकि नेट फोर्स हमारा जो है वो कितना है, माइनस आ रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, लेकिन ये हमारा फोर्स लीनियर नहीं है। दिस फोर्स, जो नेट फोर्स हमारा है, नॉट लीनियर। नेट फोर्स नॉट लीनियर है, बट किधर है, डायरेक्टेड है टुवर्ड्स ओरिजिन। तो अब ये फोर्स देखिए ध्यान से, यहां हमारा जो फोर्स है, अगर हम इस डायरेक्शन को हटा दे रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, अगर मैं एफ नेट की बात कर रहा हूं, जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो कितना है, -1/4πε0 टू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/। ये तो हमारा फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर। और यहां पर एक्स भी लिखा हुआ है। तो अब इसको ध्यान से देखिए, जैसे आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था, एसएचएम। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता था कि आपने कंडीशन सुना होगा, F इक्वल टू -kx, याद आया, F इक्वल टू -kx। तो ये हमारा क्या था, फोर्स था, ये हमारा फोर्स कांस्टेंट है, और x हमारा क्या, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो यहां पे हमारा फोर्स कैसा है, ये फोर्स हमारा कैसा था, लीनियर फोर्स था। कैसा था, लीनियर। बट यहां पर जो हमारा फोर्स है, ये फोर्स कैसा है, नॉन लीनियर है। मतलब यहां पे x की पावर ही नहीं है, x की कुछ पावर भी है, सिर्फ x नहीं है, तो हमारा नॉन लीनियर है। ठीक है। तो ये नॉन लीनियर प्रॉब्लम की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है वो नॉन लीनियर है। मतलब मोशन जो आपका पार्टिकल का है, मोशन ऑफ पार्टिकल, मतलब पार्टिकल मीन चार्ज पार्टिकल, कैपिटल क्यू, इज ऑसिलेटरी बट नॉट सिंपल हार्मोनिक। ठीक है। अब अगर ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, क्योंकि पार्टिकल अधिक से अधिक कहाँ है, एक्स अधिक से अधिक वैल्यू कितना है, 2a है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, एम्पलीट्यूड इसका है 2a। क्लियर। अब मैं कुछ और एजम्पशन लगाने जा रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए ये सिचुएशन आपके पास थी, चार्ज यहां पर था x पे, और ये हमारा 2a, 0 था, और ये हमारा पॉइंट था a, इधर भी हमारा a, इस तरीके कंडीशन थी। अगर हम बोले कि x, जो इसकी जो डिस्टेंस है x बहुत कम हो, किसी कंपेरिजन में, a के कंपेरिजन में, देन व्हाट विल हैपन। तो इफ जो चार्ज पार्टिकल का जो पोजीशन है एट एन इंस्टेंट x इज वेरी वेरी लेस
फ्रॉम द ओरिजिन इज वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू द कैपिटल ए, मतलब कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है बहुत क्लोज है ओरिजिन की तरफ, एक्स की वैल्यू बहुत कम है, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ये रफली कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, क्योंकि जब एक्स बहुत छोटा है ए के कंपेरिजन में, तो उस कंडीशन में क्या हुआ हमारा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज रफली इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर हम ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें अंडर दिस कंडीशन, तो हमारा नेट फोर्स क्या हो गया, अंडर दिस कंडीशन हमारा नेट फोर्स हो गया -1/4πε0 2q कैपिटल Q x अपान ये जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये कितना बन गया ए स्क्वायर, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर की पावर 3/2, मतलब 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारा नेट फोर्स कितना बचा -1/4πε0 2q कैपिटल Q x अपान ए क्यू, ये हमारा नेट फोर्स हो गया। क्लियर? तो हमने क्या कहा कि अगर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो ओरिजिन के बहुत क्लोज हो, मतलब x वेरी वेरी लेस इन कंपेरिजन टू द स्मॉल a, उस कंडीशन में जो हमारा फोर्स आया वो क्या आया, ये कंडीशन आ गई, मतलब जो हमारी फोर्स की वैल्यू है इस कंडीशन में वो ये हो गई। तो अगर इसको हम जरा मैच करें एसएचएम की कंडीशन से, एसएचएम वाले फोर्स से, तो एसएचएम में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है, अगर फोर्स हमारा क्या है -kx हो जाए, ऐसा कंडीशन में पढ़ा था सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि अगर हमारा जो फोर्स है प्रोपोर्शनल किसके हो जाए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो इसको क्या बोलते हैं एसएचएम। पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें कब होगा, ये तब कंडीशन आएगी जब ये स्थिति होगी, उस कंडीशन में पार्टिकल क्या होगा, अंडर द कंडीशन, what is the condition, x is less than a, charge particle capital Q will perform SHM। क्लियर? तो क्या परफॉर्म करेगा, SHM परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसकी कंडीशन इससे मैच कर रही है। तो उस कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारा जो के टर्म क्या है, यही तो है, ये जो पूरा पूरा दिख रहा है, दिस इज इक्विवेलेंट टू कैपिटल के ऑफ किसका, एसएचएम का। क्लियर? तो फोर्स मिल गया हमको, तो फोर्स को हम फाइंड कर चुके हैं कि हमारा पता चल गया, फोर्स कांस्टेंट ही पता लग गया, तो ये हमारा क्या हो गया एक प्रकार का, यही हमारा हो गया फोर्स कांस्टेंट। क्लियर? अब फोर्स क्या होता है, अब हम इसको फिर से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहां पे फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम फोर्स की वैल्यू में पता है तो फोर्स हो गया हमारा मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू -1/4πε0 ट्वाइस QQ अपान AQ इंटू एक्स। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो गया, -1/4πε0 ट्वाइस स्मॉल q कैपिटल Q, m से डिवाइड हो जाएगा MAQ इंटू एक्स। क्लियर? तो ये जो हम टर्म देखें तो ये हमारा टर्म क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था एसएचएम में एक्सेलरेशन इक्वल टू -ω² इंटू एक्स, ऐसा पढ़ा था हम लोगों ने एसएचएम में सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ये हम लोग कहते थे कंडीशन ऑफ
SHM। जब किसी पार्टिकल का एक्सेलेरेशन किसके प्रोपोर्शनल हो, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन के प्रोपोर्शनल हो, तो ये हमको अल्फा इक्वल टू पढ़ा होगा हम लोगों ने माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये टर्म क्या लिखा हुआ है, ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर? तो ये टर्म हमारे लिखा हुआ ओमेगा स्क्वायर, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल गई। दिस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस क्यू कैपिटल Q अपॉन m a क्यू। दिस इज ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा क्या हो गया, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, स्क्वायर रूट कर सकते हैं इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन यहाँ m a क्यूब है, और दिस इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी। क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एंगुलर फ्रिक्वेंसी। ओके, और एंगुलर फ्रिक्वेंसी को हम लिख सकते हैं 2 पाई n, अगर चाहें तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन m इंटू a क्यूब। तो अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 1/2 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन m a क्यूब। इससे क्या मिल गया हमको, फ्रीक्वेंसी मिल गया। ये हमारा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमसे पूछा जाए टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स होता है। तो अगर हम बात करें टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड हमारा हो गया कैपिटल T इक्वल टू 1 फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रिवर्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, उलट दें इसको तो कितना हो जाएगा, जस्ट इसको हम उल्टा कर सकते हैं। तो टाइम पीरियड कितना हो गया 2 पाई है ना, स्क्वायर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m a क्यूब अपॉन ट्वाइस स्मॉल q कैपिटल Q। और चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्क्वायर रूट को। ओके, तो दिस इज द टाइम पीरियड। नाउ योर प्रॉब्लम इज डन। तो हम लोगों ने इस प्रॉब्लम में क्या सीखा, हम लोगों ने इस प्रॉब्लम में सीखा पहली चीज तो फोर्स कैसे निकलते हैं, उसकी डायरेक्शन कैसे होती है। उसके बाद जो चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q है ये हमारा ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है नॉर्मली, लेकिन अगर उसमें हमने स्पेशल कंडीशन लगाया कि अगर x की वैल्यू बहुत कम है, एक कंपेरिजन मतलब पार्टिकल ओरिजिन के बहुत क्लोज मोशन कर रहा है, उस कंडीशन में पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अगर सेंटर हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसका फोर्स कांस्टेंट क्या होगा ये भी फाइंड किया, उसका एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या होगा ये भी हम लोगों ने फाइंड किया, और उसका टाइम पीरियड क्या होगा हम लोगों ने ये भी फाइंड किया। तो इससे समझ में आया कि हमारा जो पार्टिकल है वो एशम कर रहा है।